नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। कौन? सर हम यहाँ से बोल रहे हैं, यूपी से, बाराबंकी से हम बोल रहे हैं। हम्म। सर ये जब हम यहाँ, आप यहाँ से बोल रहे हैं ना, जो एजुकेटर भर्ती, सर वो निकलेंगे कि नहीं? क्यों नहीं निकलेगी? नहीं निकलेगी? क्यों नहीं निकलेगी? अच्छा सर, वही हमको एक बार यूट्यूब पे आपका नंबर चल रहा था, हम्म। तो हमने लिख लिया था, तो हमने कहा अच्छा सर से बात करके देखें। तो ये मन में क्यों आया कि निकलेगी या नहीं निकलेगी? अरे सर, लोग सब जो आंगनबाड़ी लोग है ना, वो धरना वरना दे रही है ना, किस लिए धरना दे रही हैं? कि जो है एजुकेटर भर्ती ना निकाले, इसीलिए। अच्छा। तो हम्म, उनके धरना देने से जो है गवर्नमेंट अपनी जो भी आगे की नीतियां हैं हम्म, वो सब क्या छोड़ देगी पता बनाना? हाँ। हाँ सर। अच्छा सर, कब तक निकलेंगे? इसके लिए शासनादेश जारी हुआ था। शासनादेश जारी होने के बाद उसमें जो जो चीजें पूरी करनी थी 30 सितंबर तक तैयार करके भेजना था। जी। तो हर जिले से चला गया होगा। अब इसके बाद कब निकलेगा एग्जैक्टली तो गवर्नमेंट ही बताएगी ना, ये कैसे कोई बता पाएगा। हम्म। अब आप जो है कोई पूछे आपसे कि जो है आपका पड़ोसी जो है आज खाने में क्या बनाने वाला है, आप बता पाएंगी? नहीं, हाँ, नहीं सर, नहीं। नहीं, हम समझे आपको मतलब जानकारी होगी। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्ट कुछ भी नहीं आता है तब तक कोई जी। कंफर्म नहीं बता सकता कि कब आएगा। जी। आना है 30 सितंबर तक जो है सारा ब्यौरा मांगा गया था, तो हर जिले से चला गया। जी। अब इसके बाद जो अगला आदेश होगा उसके आधार पर फिर काम आगे बढ़ेगा। जी। तो अब इधर ये धरना वरना कर रहे हैं तो हो सकता है इसकी वजह से भी कुछ चीजें जो है देखना हो, बदलना हो, कुछ इनके लिए भी कुछ रास्ता तैयार करना हो। या अगर हम्म। इनके लिए नहीं कुछ करना है तो फिर जो है गवर्नमेंट आगे जो भी प्लान कर रही होगी उसमें उसको कंप्लीट करते हुए, देखते हुए सारी चीज़ों को तब जो है विज्ञापन जारी करेगी। जी सर। तो आपको आवेदन करना है। जी सर। तो एक चीज़ बताइए कि अगर आपको कोई निमंत्रण देता है कि हमारे यहाँ बर्थडे है, पार्टी है बर्थडे की, हमारे यहाँ शादी है, तो आपके यहाँ निमंत्रण कार्ड आता होगा। जी। तो आप फिर उस तारीख का इंतजार करती हैं कि चलेंगे तो वहीं खाना खाएंगे, और जी। खाना जो डेली खाती हैं वो खाना छोड़ देती हैं या डेली खाती रहती हैं? नहीं सर, हम तो, हमारी आदत है कि हम खाते रहते, हम निमंत्रण का खाना जल्दी हमको पसंद नहीं आता है। तो डेली खाना खाती रहती है ना, हर कोई यही करता होगा ना, कि ऐसा होता होगा कि 10 दिन बाद जाना है निमंत्रण पर, 10 दिन अब खाना घर पे नहीं खाएंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं, नहीं सर, हम तो लोग खाते हैं आपको सभी। जानकारी हो गई कि कोई भर्ती आने वाली है, जी। तो उसकी जानकारी रखिए। अब कब आएगी कैसे आएगी इसके पीछे मत भागिए। बाकी जब तक नहीं आ रहा है तब तक और चीजें जो भी करना है, जो भी देखना है वो सब देखते रहिए। बाकी इस पे जो है फेसबुक हाँ। पर, यूट्यूब पर हर जगह लोग शेयर कर रहे हैं, हम भी बताते रहते हैं। जी। ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उस पर चेक करते रहिए। और भी जी। बहुत सारी वेबसाइट है, उस पर चेक करते रहिए। इसको जब हम्म, आना होगा तब आएगा। आपके चाहने या हमारे चाहने से ना जल्दी होगा ना देर होगा। वही सर, वही जानकारी करना था, हम समझे कि मतलब आपको पता होगा। शासनादेश जारी हुआ, विज्ञापन आना है। जी। विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है और ये महीना चल रहा है अक्टूबर का। जी। विज्ञापन आएगा, उसके बाद आवेदन लिए जाएंगे, उसके बाद जो है उसमें नियुक्ति प्रक्रिया, यानी कि ये एक लंबी प्रक्रिया है, करीब 2-3 महीने लगने वाले हैं इसमें। जी। और अगर मान लेते हैं आज विज्ञापन आ गया, जी। तो 2-3 महीने में, अक्टूबर चल रहा है, जनवरी आ जाएगा। जी। तो जनवरी में फिर ज्वाइन करा करके करेंगे भी क्या? हम्म। नया सेशन मार्च के बाद शुरू होना है। जी। तो थोड़ा सा अभी उम्मीद है कि डिले होगा। हो सकता है दिसंबर तक जो है, या जनवरी तक का है। जी। दिसंबर जनवरी में अगर आता है तो उस समय आवेदन लिए जाएंगे और ज्वाइनिंग वगैरह कराते कराते तो नया सेशन आ जाएगा अप्रैल। जी। हाँ, तो अभी मान के लिए कम से कम 1 महीना या उससे ज़्यादा ही टाइम लग सकता है। अच्छा, पता नहीं ऑफलाइन निकले कि वो जो है ऑनलाइन निकले, इसका भी नहीं मालूम। अब आजकल पता। ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। जी। जी। और ऑनलाइन आएगा या ऑफलाइन आएगा, जब आएगा उस समय देखिएगा, जैसा जो रहेगा उस तरीके से कीजिएगा। आपने क्या किया है? हाँ, गृह विज्ञान से किया आपने जी। 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 ग्रेजुएशन? जी।
अच्छा, इसके अलावा और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। अच्छा, 3 साल रहा आपका। जी। और कितना परसेंट है टोटल? परसेंटेज तो अच्छा, परसेंटेज तो सर कम हमको लग रहा 45% है। तो फिर आपका क्या फायदा इसमें? नहीं हो पाएगा। उसमें तो मिनिमम 50% रखा है ना। अच्छा, 50% रखा है। आपने शासनादेश पढ़ा नहीं इसका मतलब? नहीं सर, हम पढ़े तो नहीं है। तो सरकारी नौकरी ऐसे मिल जाएगी इतनी आसानी से बिना पढ़े? नहीं, नहीं हमको वही हम जानकारी ये सब सबसे सुन रहे थे कि जो है एजुकेटर वाली भर्ती निकलने के लिए। सुनने मगर से काम नहीं चलेगा, अपने आंखों से देखकर पढ़ने से ही होगा। और ये हम्म जब तक आदत नहीं बनेगी अपनी आंखों से देखकर पढ़ने की, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। हम्म तो शासना जो आपने सुन लिया, तो आपका दिमाग क्या कहा कि जो है हाँ बस सुनते रहें या सर, जाकर हमको ये शासनादेश भी भी नहीं पढ़ें? शासनादेश हमको सर नहीं मालूम था। सा- शासनादेश नहीं मालूम था? आपकी उम्र जी। कितनी हो गई लगभग? अरे हमारी उम्र तो ओवरेज हो गए 45 से 40 है। अब अगर जो है छोटा बच्चा कोई चीज कहे, मान लीजिए कोई 5 साल का 6 साल का बच्चा है, अभी वो स्कूल जाना शुरू किया है, वो अगर जो है ए से जेड तक न सुना पाए, कहे कि अभी हमें नहीं पता है, क हम्म ख ग घ न सुना पाए, कहे नहीं पता है, तो कोई बात नहीं चलेगा, वो छोटा भी बच्चा अभी सीखने की हम्म प्रक्रिया में आया है। अब अगर ये बात जो है कोई जो है 25-30 साल का 40 साल का कोई व्यक्ति कहे कि एबीसीडी नहीं आता, ए बी क ख ग नहीं आता, तो कैसा लगेगा सुनकर? नहीं ये सर, मगर हमको शासनादेश हमको नहीं आपका पहले जो नंबर जो पूछे पहले जो पूछे वो बताइए कि अगर 4 साल 5 साल का बच्चा है, एबीसीडी उसको नहीं आता है, और कोई 25-30 साल हम्म का 40 साल का व्यक्ति है, महिला या पुरुष कोई भी, और हाँ उसको एबीसीडी क ख ग गिनती विनती ना आता हो, तो कैसा हाँ लगेगा? हाँ, तो खराब लगेगा भाई। भाई, तो कम से कम उम्र के अनुसार चीजें होनी चाहिए ना। हाँ, तो अब आज के समय में 21वीं सदी में अब कोई 40 साल 45 साल की आपकी उम्र जी हो गई, और आपको सरकारी नौकरी की चाहत है, और जी। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाला शासनादेश का है हमें नहीं पता। अरे सर, अब हमको अब जानकारी, इसीलिए तो हम आपसे जानकारी ले रहे हैं सर। जब कोई हाई स्कूल करता है उसके बाद ही ये सब चीजें देखना शुरू कर देना हम्म चाहिए उसको। अरे हाई ये तो स्कूल के बात बाद है। नौकरी जो है सरकारी मिलने शुरू हो जाती है, भर्ती आने हाँ लगती है, हाई स्कूल में योग्यता रहता है बहुत सारे। तो आपने जो है जब आपने हाई स्कूल किया तब से लेकर अब तक कोई फॉर्म नहीं भरी कभी? नहीं, फॉर्म वार्म तो डाले सर, मगर कहीं मिली नहीं। मिली नहीं तो अलग बात है, लेकिन आपने जो हम्म काम किया है, अब आप वही चीज कहें कि हमें नहीं पता है, तो ये थोड़ा सुनने में अटपटा लग रहा है ना। हम्म अगर ये शासनादेश क्या होता है ये कोई 20 साल के नीचे वाला का है तो चलो एक बार माना जा सकता है कि भाई अभी कभी फॉर्म हम्म हम नहीं भरा होगा, इसका इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं था इसलिए नहीं हम्म जानता। 20 साल के हम्म। ऊपर वाला कोई कहे कि हमें शासनादेश नहीं पता है, तो फिर उसको तो सरकारी नौकरी तो देखना ही नहीं चाहिए गलती से भी। दरअसल शासनादेश सर हमको जारी नहीं, हमको सही, हमको इस शासनादेश के बारे में हमको नहीं जानकारी थी, इसीलिए तो हम आपका सहारा लिए हैं सर। कुछ भी सरकारी काम है कागज से होता है। हम्म कोई भी किसी भी प्रकार का सरकारी काम, चाहे छोटा हो बड़ा हो, चाहे नौकरी का हो चाहे कोई भी हो, कागज से ही होता है। कागज है तो ठीक है, हम्म नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो आपने जब सुन लिया, चाहे जहां से सुना कि इसी से एजुकेटर भर्ती, तो आपको सरकारी कागज खोजना चाहिए ना कि भैया इसके बारे में सरकारी कागज में क्या लिखा है। हम्म तो सरकारी कागज आपको कहाँ मिलेगा? सरकारी वेबसाइट पर। हम्म तो सरकारी वेबसाइट जाकर के आपको सर्च करना चाहिए, डाउनलोड करना चाहिए। नहीं कर पा रही हैं तो जाना चाहिए, कैफे में जाना चाहिए, जो कंप्यूटर वगैरह सेंटर होते हैं वहां जाकर के उनसे कहना चाहिए भैया हमको जो है हम्म इसी से एजुकेटर का जो है ये चीज जानकारी करना है, इसका खोज करके दे दो। जी। प्रिंट करके वो प्रिंट करके दे देता है, या कह देते हैं हमारे व्हाट्सएप भेज दो, व्हाट्सएप पे भेज देता मोबाइल में। अगर लेना है सरकारी नौकरी तो फिर जागरूक होना पड़ेगा। और वैसे आप इसमें सही उम्मीद मत बात। कीजिए, परसेंटेज आपका नहीं है। हम्म ठीक है, और उम्र आपकी जो है, ओवरेज हो गई। हाँ, हम्म तो आप अच्छा। जो है नींद से उठी तो हैं लेकिन देर से उठी हैं। अच्छा सर, एक और, जैसे हमारा मतलब लड़का है, वो उसका जो है, अरे इसमें, अरे हम्म
अभी देखो बता रहे हैं, इसमें उसका आवेदन नहीं, वो फाइनल लिस्ट आया था इसमें, ऑपरेटर वाला, अरे ऑपरेटर नहीं, इसको क्या कहते हैं, इसे ध्यान नहीं आ रहा। हम बताएंगे नहीं तो फिर कैसे बात किया हाँ जाएगा। रुके रुके अभी बता रहे हैं, अरे इसमें याद ही नहीं आ रहा इस समय क्या है। बेटे की हाँ उम्र क्या? स्टोनोग्राफर सर, हाँ हाँ स्टोनोग्राफर में अच्छा। उसको उसको फाइनल लिस्ट में, उसको 20 में उनको जो है फाइनल लिस्ट में इसका नाम आया है सर। तो अभी तक इसका कोई मार्गदर्शन नहीं मिला है। अब स्टेनोग्राफर जिसकी बात कर रही हैं, इसका जो है देखना पड़ेगा ना सब कुछ, क्या चल रहा है क्या नहीं। हम तो अभी इसके बारे में कुछ अपडेट है नहीं हमारे पास, हम बता आपके नहीं पास नहीं? पाएंगे। जी। तो अपने जो है बेटे से कहिए कि गूगल में इसको हम्म। लिख करके सर्च करे या यूट्यूब पर चला जाए, बहुत सारे लोग वीडियो बनाए होंगे इससे संबंधित, वो पूरी हम्म। जानकारी वहां से ले ले। जी। तो फॉर्म भरा था, कोई एग्जाम वगैरह दिया था इसमें? नहीं एग्जाम उसको, एग्जाम में भी निकल आए हैं, और जो है वो उसमें फाइनल लिस्ट में उसका नाम भी आया सन 2020 में। अच्छा। हम्म, तो मगर फाइनल उसका लिस्ट में आज नाम तक, आया तो उसमें अभी किसी की ज्वाइनिंग हुई कि नहीं हुई? उसके साथ की तो अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अगर किसी की नहीं हुई है तो फिर लेटेस्ट क्या चल रहा है उसमें, क्यों नहीं हुआ है, ये सब जानकारी कर ले। और अगर हो हम्म। चुका है, इनका नहीं हुआ है, तो इसको हम्म। छोड़ करके फिर आगे देखें और क्या कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो कितने उम्र है बच्चे की? अरे अभी 22-23 साल की है। 22-23 साल का है। कोचिंग करता है कहीं एसएससी का? एसएससी का, हाँ पहले तो मान लीजिए किए थे हम्म। एसएससी का, अब तो अपना वो जन सेवा केंद्र खोले हैं, आधार उधार अपडेट कर रहे हैं। तो फिर भूल जाए नौकरी, नौकरी सरकारी लेना फिर ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर जो खोले हुए हैं एसएससी बीट करना, अगर जो हम्म। पहले का दिए हैं उसमें हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो ऐसे एसएससी नहीं बीट कर पाएंगे कि साथ जनसेवा केंद्र भी चला लें और एसएससी भी बीट कर जाएं। नहीं सर, हम ये बात कर रहे थे, उनको जो फाइनल लिस्ट में उनका नाम आ चुका था। आपने बताया कि फॉर्म भरे थे, उसका जो फाइनल लिस्ट बना उसमें नाम आया था। जी। उसके रिजल्ट बारे वो में तो उसके पे, बारे में हमने बताया कि हम्म। अगर वो भर्ती हुई नहीं है, किसी की भी नियुक्ति नहीं हुई है, रुका हुआ है, जी। तो उस पर नजर रखें आगे क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। ठीक है। जी। और अगर नियुक्ति प्रक्रिया हो चुकी है पूरी और इनका हम्म। नहीं हो पाया है, तो नहीं जी। फिर इस चीज को भूल जाना और आगे बढ़ करके फिर आगे जो भी करना हम्म। हो वो सब ध्यान दें। तो दोनों में से देख लें क्या चीज है। सर। और अगर जो है सीरियस है, सरकारी नौकरी लेना है, तो कम से कम जो है एसएससी को कोचिंग तो करना पड़ेगा, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, चाहे घर पर बैठ कर करें ऑनलाइन, चाहे कोचिंग में हम्म। जाकर के पढ़ाई करें, बिना पढ़ाई के तो नहीं होगा। सर। तो उन अगर बेटे को सरकारी नौकरी दिलाना है तो जो भी काम कर रहे हैं वो काम करने के साथ साथ 3-4 घंटा रोज पढ़ना होगा, चाहे कोचिंग में जा करके बैठ कर पढ़ें या घर पर ऑनलाइन पढ़ाई करें। पढ़ाई करना होगा तब, नहीं तो फिर बाद में एक टाइम ऐसा आएगा 40 साल 45 साल उनका भी हो जाएगा, धीरे धीरे समय गुजर जाएगा, फिर तब जो है कुछ नहीं कर पाएंगे, ओवर एज हो जाएंगे तो। सही बात। हाँ, तो बेटे से कहिए जो काम धाम है वो तो करना है, वो ठीक है करें, लेकिन अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। ठीक है। और आप जो है परसेंटेज नहीं है इसलिए इस पर ध्यान मत दीजिए, कोई फायदा नहीं है। नहीं चलिए ठीक है सर, आपको मतलब जानकारी हमको आपसे मिल गई। चलिए, तो अपडेट जो भी है आपको अगर देखना हो तो ऑफिशियल वेबसाइट देखा कीजिए, बेटे को भी बताइए कि जो भी चीज देखना हो सरकारी जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहीं से सही सही जानकारी मिलती है। जी। ठीक है, जी। चलिए रखें फिर। ठीक है सर, नमस्ते, बड़ा अच्छा लगा, आप इतनी अच्छी बातें बताई। चलिए ठीक है, रखते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते।